नमस्कार दोस्तों, परीक्षा चिंतन में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक पत्रिकाओं के संपादन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी बीएड आदि के एग्जामों में यह पूछा जाता है। इसमें जो पहली पत्रिका है बंगदूत 1829 में साप्ताहिक पत्रिका थी, कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक राजा राम मोहन राय जी थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि बनारस अखबार है। बनारस अखबार 1849 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि कवि वचन सुधा 15 अगस्त 1867 ईस्वी में यह काशी से प्रकाशित होती है। इसके बाद हिंदी प्रदीप, चौथी जो पत्रिका है हिंदी प्रदीप, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट जी थे। इसके बाद पांचवी पत्रिका, जो कि ब्राह्मण 1880 कानपुर से प्रकाशित हुई है। इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्रा जी थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं छठवीं पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी के जो लेखक थे बद्रीनारायण चौधरी जी थे। यह पत्रिका 1881 में प्रकाशित हुई थी मिर्ज़ापुर से। इसके बाद भारतेंद्र, सातवीं जो पत्रिका है भारतेंद्र 1883 में वृंदावन से प्रकाशित हुई थी। और इसके जो संपादक हैं रामचरण गोस्वामी जी हैं। इसके बाद जो आठवीं पत्रिका है नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 में यह प्रकाशित हुई थी काशी से, और यह त्रैमासिक पत्रिका थी। इसके बाद इसके संपादक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्रा, शिव कुमार सिंह जी थे। इसके बाद जो नौवीं पत्रिका है सरस्वती जो है 1900 में प्रकाशित हुई थी। यह एक मासिक पत्रिका थी, इलाहाबाद से प्रारंभ हुई थी और काशी में भी इसका संपादन हुआ था। इसके बाद इसके संपादक जो थे श्याम सुंदर दास व 4 अन्य लोग थे। हिंदी नवजीवन जो 10वीं पत्रिका है हिंदी नवजीवन को महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। यह अहमदाबाद से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक महात्मा गांधी जी थे। इसके बाद जो 11वीं पत्रिका है हंस जो है इसके संपादक प्रेमचंद जी थे। यह बनारस से प्रकाशित होती थी। इसके बाद जो कि का गा यह इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। इसके जो संपादक थे वो रघुवंश जी थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 13वीं पत्रिका पर, जो कि तद्भव मार्च 1999 में लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक अखिलेश जी थे। जो 14वीं पत्रिका है 14वीं पत्रिका जो परख 2000 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक कृष्णा मोहन जी थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो लिखा गया है ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक कौन थे। ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो लिखा गया है शिव प्रकाश सिंह के उपन्यास का नाम नीला चांद है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिखा गया है अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है हिंदी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासव को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिखा गया कृषक जीवन का महाकाव्य प्रेमचंद्र के गोदान को कहते हैं। कृषक जीवन के महाकाव्य गोदान को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा गया हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था। सूरदास के गुरु जी का नाम वल्लभाचार्य था। इसके बाद आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था। तो आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को किसने कहा था। राहुल सांस्कृत्यानंद ने कहा था। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा गया है भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया था। यह किसने कहा था। तो यह रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इसी के साथ हम लोग आज तो बच्चों इतना ही क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।